मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। 1967 में आई फिल्म उपकार का ये गाना आज भी मौजूद है। जी हाँ, देश की धरती सफेद सोना उगल रही है। राजस्थान में ऐसा खजाना मिला है जो हिंदुस्तान की तकदीर को बदल सकता है। राजस्थान में भारी मात्रा में लिथियम का भंडार मिला है। आज के खर्चा पानी में हम बात इसी पर करेंगे, जानेंगे कि लिथियम क्या होता है, ये किस काम में आता है, इतना बड़ा भंडार मिलना क्यों बड़ी बात है और इससे देश को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि राजस्थान में बड़ा लिथियम भंडार मिलने से भारत अब चीन का मोहताज क्यों नहीं रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में एक बहुत बड़ा खजाना मिला। राजस्थान सरकार के अधिकारियों और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने ये खजाना ढूंढा है। इन्होंने जानकारी दी कि नागौर जिले की डेगाना नगर पालिका में लिथियम का कूत भंडार मिला है। जीएसआई के अधिकारियों का दावा है ये भंडार इतना बड़ा है कि इसमें देश की 80% लिथियम जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इससे पहले इसी साल फरवरी में जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला था, लेकिन राजस्थान में मिला भंडार इससे भी काफी ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि लिथियम होता क्या है, किस काम में ये आता है। लिथियम लोहा, सोना, चांदी की तरह एक धातु है। यह दुनिया में सबसे हल्की और मुलायम धातु है। लिथियम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। हमारे आपके मोबाइल फोन्स की बैटरी में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। मोबाइल फोन और लैपटॉप की बैटरी भी लिथियम आयन बैटरी होती है। लिथियम काफी महंगी धातु होती है। 1 टन लिथियम की कीमत करीब 57 लाख रुपए यानी मोटा माटी 57,000 रुपए किलो। अब चलते हैं थोड़ा पीछे। तो हुआ ये कि 70 के दशक में दुनिया में तेल का संकट आया। इस संकट ने हमें एनर्जी के दूसरे इंतजाम करने के लिए मजबूर कर दिया और 1976 में स्टैनली विटिंगम ने लिथियम आयन बैटरी बनाई। समय आगे बढ़ता रहा और इसके अपडेटेड वर्जन्स भी आते रहे। साल 1991 में अकीरा योशिनो की बनाई बैटरी पहली बार बाजार में लॉन्च हुई। पहली बार ये बैटरी सोनी के वीडियो रिकॉर्डर में इस्तेमाल की गई थी। तब से लेकर आज तक लिथियम आयन बैटरी सबकी पसंद बनी हुई है। अब लिथियम बैटरी पेट्रोल डीजल का विकल्प बन रही है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों में भी इसका इस्तेमाल खूब बढ़ा है। आज दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट होने की बात हो रही है। प्रदूषण को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही हैं। इसमें लिथियम की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्रीन एनर्जी यानी वो एनर्जी जिसके यूज से पोल्यूशन कम होता है या ना के बराबर होता है। एक्सपर्ट से अब समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम की क्या भूमिका है। के जो माइंस है, लिथियम के जो माइंस है आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया में है या साउथ अमेरिका में इसके काफी रिजर्व्स है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया में और प्रोसेसिंग ज्यादातर होती है चाइना में। तो क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी वाला एंगल आ जाता है और एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही बड़ा कंसर्न है हर देश के लिए। अब तक तो या तो वो क्रूड ऑयल होता था या फिर आप ठीक है, कुछ कंट्रीज गैस पे डिपेंडेंट है, नेचुरल गैस या फिर कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेस सोर्सेस जो होते हैं। बट अभी क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में ना ही सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बट एनर्जी स्टोरेज में भी बैटरीज का काफी इस्तेमाल बढ़ गया है। तो इसके वजह से क्या है कि लिथियम जो बहुत ही, जैसे मैंने बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर इसका रिजर्व्स, क्वालिफाइड रिजर्व्स अगर इंडिया में मिले हैं, जो एक्चुअली में अगर प्रोडक्शनाइज हो पाए, उसका एक्सट्रैक्शन हो पाए कमर्शियल स्केल पे, तो ये बहुत ही गेम चेंजिंग हो सकती है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है। और ईवीज में तो खैर वो मेन एनर्जी स्टोरेज बैटरी में रहती है। तो क्योंकि हम जानते हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उसका तो इम्पोर्टेंस मतलब बहुत सबसे ज्यादा है। अब समझ लेते हैं कि इतना बड़ा लिथियम भंडार मिलने से भारत को क्या फायदा है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट होने का भारत का जो लक्ष्य है उसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कार या दूसरे वाहनों का दाम काफी ज्यादा है। इसके पीछे की बड़ी वजह है इसमें लगने वाली लिथियम बैटरी। भारत में लिथियम के भंडार मिलने से अब विदेशों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। लिथियम भंडार के मामले में 5 देशों में बोलिविया, चिली, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका के नाम शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक अपनी जरूरत का 80% लिथियम भारत चीन से खरीदता है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि देश में अब तक जो भंडार मिले हैं उससे भारत लिथियम भंडार वाले देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर
पहुंच गया है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 30% कार, 70% तक कमर्शियल वाहन, 80% तक दोपहिया और तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हों। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल ने हाल ही में सरकार को सुझाव दिया है कि 2027 तक डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए और डीजल गाड़ियों के बजाय लोगों को इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों पर फोकस करना चाहिए। पैनल ने कहा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों पर स्विच करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिला भंडार भारत को लिथियम के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अभी ईवी में लगने वाली लिथियम बैटरी काफ़ी महंगी होती है, लेकिन देश में सस्ता लिथियम मिलने से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि इनकी कीमतों में करीब 40 से 50% हिस्सा बैटरी का होता है। जैसे 15 लाख की गाड़ी है तो 6 से 7 लाख रुपए केवल बैटरी की कीमत होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी के अलावा लिथियम का भंडार मिलने से कई और भी फायदे होने वाले हैं। अगर देश में ईवी का चलन बढ़ेगा तो ईंधन के मद में खर्च होने वाले पैसों की भी काफ़ी बचत होगी। लिथियम से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, नई नौकरियां पैदा होंगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयात करने वाला देश है। इसमें सरकार को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पैसा सरकार को अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर के रूप में खर्च करना पड़ता है। लिथियम भंडार मिलने से भारत को क्या फायदे होने वाले हैं, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। भारत में भी हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में ईवीज का जो बढ़त हुई है वो काफी ज्यादा है। और सब ज्यादातर हमारे जो बैटरी मटेरियल्स है, सिर्फ लिथियम ही नहीं, बाकी सब चीज जो लगती है बैटरी में जो यूज होती है वो मोस्टली इम्पोर्टेड है। और इम्पोर्ट कहाँ से हो रही है? या तो चाइना से हो रही है या तो साउथ कोरिया से हो रही है। और ये सारा फिर चीज में एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे मैंने बोला, एक बहुत बड़ा इसका रोल है। हम एनर्जी सिक्योर देश बनना चाहते हैं। अब तक तो हम एनर्जी डिपेंडेंट रहे हैं हमेशा, क्योंकि हमको तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, कोयला बाहर से मंगाना पड़ता है। जो नेक्स्ट स्टेज होने वाला है एनर्जी का, वो लिथियम ड्रिवन होने वाला है। तो अगर उसका अवेलेबिलिटी लोकली हो जाती है इंडिया के अंदर, और अगर ये अभी तो डिटेक्शन हुआ है, डिटेक्शन से लेकर एक्चुअल कमर्शियल प्रोडक्शन तक तो बहुत लंबा सफर है, बट अगर ये चीज हो जाती है तो ये अपने देश के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब अपने देश को काफी आगे आगे बढ़ाने वाली एक ये एलिमेंट रहेगी। अभी अब देखिए चाइना पूरा पकड़ बनाई हुई है ईवी इकोसिस्टम में। 70 से 75% का जो पूरे वैल्यू चेन है ईवीज में, वो 70 से 75% होल्ड चाइना का है। ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट मोटा मोटी हम बोलेंगे कि अगर 2023 में अगर एक क्वालिफाइड डिटेक्शन जो कमर्शियली हम बोलेंगे वो हो जाती है, तो लगा लीजिए हम 2030 से पहले, मतलब 29-30 तक हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन पे आ सकते हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों बुलेटिन। आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।